नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में हैं। 11:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर बैमरौली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। वहां से अरैल घाट पहुंचे, फिर निषाद राज क्रूज पर सवार होकर संगम तट पर पहुंचे। साधु संतों से मुलाकात के बाद संगम नौज पर 30 मिनट गंगा पूजन किया। पीएम ने महाकुंभ की सफलता के लिए कलश स्थापित किया। गंगा को चुनरी और दूध चढ़ाया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी पीएम के साथ थे। पीएम अक्षय वट और लेटे हनुमान जी मंदिर के दर्शन भी करेंगे। महाकुंभ 2025 के लिए विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से गांधीवादी तरीका अपनाने की सलाह दी है। साथ ही अस्थायी रूप से विरोध प्रदर्शन स्थगित करने और राजमार्गों से हटने को कहा है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई है। बता दें, डल्लेवाल आमरण अनशन पर है। अदालत ने पंजाब और केंद्र से किसान नेता को तुरंत चिकित्सा सहायता मुहैया कराने और उन्हें आमरण अनशन तोड़ने के लिए मनाने को कहा। इसके अलावा सरकार के प्रतिनिधियों से डल्लेवाल से तुरंत मिलने को कहा, लेकिन उनके विरोध को तोड़ने के लिए किसी भी तरह के बल का इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी। अजमेर में किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रिमोट का बटन दबाकर 1 लाख से ज्यादा किसानों को 702 करोड़ के लाभांश का बांटा। इसके साथ ही 70 लाख किसानों को 700 करोड़ की सम्मान निधि की दूसरी किस्त की जारी की। इसके साथ ही अजमेर के किसान बहादुर सिंह को प्रतीकात्मक चेक दिया गया। 20,000 गौपालकों को क्रेडिट कार्ड वितरण किया गया। इस दौरान महिला सहकारी डेयरी समिति की महिलाओं को 1000 सरस डेयरी बूथ आवंटित किए गए। इसके तहत अब महिलाओं को डेयरी बूथ के आवेदन में प्राथमिकता दी जाएगी, जहां महिलाएं डेयरी के उत्पाद बेच सकेगी। इस दौरान पहला डेयरी बूथ अलॉटमेंट लेकर कंचन देवी को दिया गया। राजस्थान में चल रहे राइजिंग राजस्थान में निवेश करने वाले लोगों और प्रवासी राजस्थानियों के लिए सरकार एक नई पहल करने जा रही है। इन लोगों को किसी भी तरह की परेशानी होने पर राजस्थान न आना पड़े, इसके लिए हर राज्य में भजनलाल सरकार प्रवासी केंद्र खोलने की तैयारी कर रही है। ये केंद्र एक तरह से एम्बेसी के तौर पर काम करेंगे, जहां प्रवासी राजस्थानी अपनी रजगार से संबंधित कोई भी समस्या यहां दर्ज करवा सकते हैं और उसका निस्तारण करवा सकते हैं। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर जिलेवार हो रहे कार्यक्रम के दौरान जयपुर में प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने इस बारे में जानकारी दी। राजस्थान उपचुनाव के बाद कांग्रेस का संगठन में फेरबदल शुरू हो चुका है। हाल ही में प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर की नियुक्तियां की गई है। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी। संगठन जल्द ही निष्क्रिय पदाधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले सकता है। इसी बीच प्रदेश महिला कांग्रेस में भी बड़े बदलाव की संभावना बताई जा रही है। खास बात यह है कि अशोक गहलोत खेमे के रफीक खान व रामकेश मीणा को सचेतक व उप नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया था। सूत्रों के मुताबिक पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का खेमा महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए जोर लगा रहा है। राजस्थान में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए नए साल 2025 में होने वाली आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह शेड्यूल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए साल 2025-26 में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के जरिए वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित परीक्षा कैलेंडर 2025-26 के लिए जारी पहले ही 24 अक्टूबर को जारी किया गया था, लेकिन इसमें अब कुछ भर्ती परीक्षाओं के आयोजन की तिथि में आवश्यक कारणों से आंशिक बदलाव किए गए हैं। साथ ही इस बारे में पूरी जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को लोकसभा में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि संविधान किसी एक पार्टी का देन नहीं है, लेकिन इसके निर्माण के कार्यों को एक पार्टी विशेष द्वारा हाईजैक करने की कोशिश हमेशा की गई। राजनाथ सिंह यही नहीं रखे, उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकारा गया। भारत में संविधान निर्माण के इतिहास से जुड़ी ये सब बातें लोगों से छिपाई गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यह समझने की जरूरत है कि किसने संविधान का सम्मान किया और किसने अपमान किया। राजस्थान की भाजपा सरकार ने बेरोजगारों को नए साल पर तोहफा दिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नए साल में करीब 72,155 पदों पर भर्ती निकाली। राजस्थान सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा व भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्हें अपने वादे की याद दिलाई। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार ने बजट घोषणा में 1 साल में 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन भर्ती साल भर बाद आई और वो भी 72,155 पदों की। छल देखिए, इसमें 52,453 चतुर्थ श्रेणी के पद हैं और 13,482 संविदा कर्मियों के पद हैं। 5 साल तक संविदा भर्ती का विरोध करने वाली भाजपा ने संविदा भर्ती निकालकर युवाओं के साथ धोखा किया है। रणथंभौर पार्क भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को एक बार फिर से राहत मिली है। वन विभाग की ओर से रणथंभौर की करंट ऑनलाइन बुकिंग आज से पर्यटकों के लिए शुरू हो गई है।
इससे पहले वन विभाग की ओर से DOIT की ओर निर्देश जारी किए गए थे। गौरतलब है कि पूर्व में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जयपुर में आयोजित हुई राइजिंग राजस्थान समिट में आने वाले निवेशकों को पार्क भ्रमण कराने के लिए वन विभाग की ओर से रणथंभौर सहिता साहसिका और झालाना लेपर्ड रिजर्व में 7 से 12 दिसंबर तक करंट ऑनलाइन बुकिंग को बंद कर दिया था, लेकिन अब बुधवार से ऑनलाइन बुकिंग फिर से शुरू हो गई है। भरतपुर सड़क मार्ग पर आउ गेट के निकट निर्माणाधीन बस स्टैंड के जमीनी कार्य में खुदाई के दौरान खजाना मिलने की खबर ने बड़ी संख्या में लोगों को भारी भीड़ को मौके पर खड़ा कर दिया, लेकिन जमीन की खुदाई के बाद निकले चबूतरे का नजारा देख होश उड़ गए। शहर के भरतपुर रोड आउ गेट इलाके में राजस्थान रोडवेज बस स्टैंड के लिए आवंटित जमीन से JCB की ओर से जमीन को समतल करने का कार्य चल रहा था। कार्य में जमीन की खुदाई के दौरान खजाना मिलने की सूचना मिलने से लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। बताया गया कि यह सिर्फ अफवाह रही। दौसा के श्री रामकरण जोशी जिला अस्पताल में 19 नए डॉक्टर तैनात होंगे। इससे गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को इलाज के लिए जयपुर जाने के बजाय दौसा जिले अस्पताल में ही बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी। इसके लिए राजमेस की ओर से 472 डॉक्टर्स को लिस्ट जारी की गई है। इसके पूर्व जिला अस्पताल में 78 डॉक्टर पदस्थ थे। ऐसे में नए डॉक्टर्स के ज्वाइन करने के बाद यहाँ कुल 97 डॉक्टर हो जाएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में आज प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में, अपने अधिकारों की पहचान में और देश से न्याय की अपेक्षा ने हमारे संविधान की जोत जल रही है। मैंने हमारे संविधान की जोत को जलते हुए देखा है। हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है। न्याय का कवच है, एकता का कवच है, अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने 10 सालों में सुरक्षा कवच तोड़ने का प्रयास किया है। संविधान में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। केरल के वायनाड से भारी भरकम जीत दर्ज कर संसद पहुंची प्रियंका गांधी आज लोकसभा में पहला भाषण था। इस दौरान उनके भाई राहुल गांधी की खुशी देखते ही बन रही थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जैसे ही बन प्रियंका का नाम पुकारा, पास बैठे राहुल गदगद हो उठे। यही नहीं, स्पीच के दौरान भी राहुल बीच बीच में प्रियंका गांधी की हौसला अफजाई करते दिखे। प्रियंका गांधी का सांसद बनने के बाद पहला भाषण था। संविधान दिवस पर चर्चा के लिए जैसे ही स्पीकर ओम बिरला ने प्रियंका का नाम पुकारा, राहुल गांधी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पहले पीछे मुड़कर छोटी बहन को देखा और बाद में कुछ देर तक मेज भी थपथपाई। नए साल 2025 में सूर्य 15 जनवरी 2025 को मकर राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में 15 जनवरी 2024 से खर मास समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद शुभ व मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। 16 जनवरी से फिर से शहनाई की धुन चारों तरफ सुनाई देगी। 2025 में विवाह के लगभग 76 शुभ मुहूर्त हैं। अयोध्या के ज्योतिषी पंडित कल्की राम ने बताया कि सूर्य देव जब गुरु की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तो वे अपने गुरु की सेवा में लग जाते हैं और उनका प्रभाव कम हो जाता है। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। शुभ कार्य के वक्त सूर्य और गुरु दोनों का ही शुभ स्थिति में होना बेहद जरूरी होता है। इसके बाद 16 जनवरी साल 2025 से शहनाई की धुन एक बार फिर सुनाई देगी। आंगनबाड़ी में शनिवार से 3 से 6 साल के बच्चों का गर्म दूध मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 के परिवर्तित बजट प्रदेश में मुख्यमंत्री अमृत आहार शुरू करने की घोषणा की थी। इसकी शुरुआत राज्य सरकार 14 दिसंबर से करेगी। इसके तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्किम्ड मिल्क पाउडर से तैयार गर्म मीठा दूध पिलाया जाएगा। योजना के तहत तैयार दूध सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर पिलाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।